ठीक है गाइस, अभी बाकी सब म्यूट कर दो। अभी देखो यार, हल्ला मत करना। गाइस माइक म्यूट करो। मेरे को डाउट्स बताओ, डाउट्स बताओ गाइस। सर अभी डालिए फोटो 2-3। एक सेकंड पहले मैं म्यूट करता हूँ सभी को। हाँ कुछ नहीं हो रहा था सर, इसको मॉर्निंग स्टार कंसीडर करेंगे? किसको? नो, आप खुद बताइए ना, क्या ये मॉर्निंग स्टार है? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं तो है। फिर ये आउटसाइड बार है, ठीक है। हाँ वो तो है सर, बाकी फिर रिजेक्शन यहाँ पे हुई मार्केट की, एक सेकेंड, मार्केट जो एग्जैक्टली यहाँ से रिवर्स हुई हाँ है हाँ ना, हाँ, इसी की विक को ठीक टच है, कर, कोई इशू नहीं। और बहुत वहीं से बार बार रिजेक्शन हुई है, हाँ, कोई बहुत कोई बार। कोई इशू नहीं है। तो क्या कोई कोई, रेजिस्टेंस जो होता है वो सपोर्ट भी बनता है ना, तो उससे अगली कैंडल पे हम हाँ हाँ, सेम डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं, जब कोई रेजिस्टेंस एक सपोर्ट बन जाए, ठीक है। पता है ठीक ना है ठीक है, आपको? बाकी सर, बाकी हाँ हाँ, जब वो तो जानता ट्रेंड हूँ सर, बाकी जब ट्रेंड अपवर्ड डायरेक्शन का हो और कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाए, तो उससे अगली पे हम ट्रेड करते हैं, और भी बाकी चीजें देख करके, ठीक है। ओके 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 सर, ओके। नेक्स्ट वन सर। सर एक चीज़ और, मैंने यहाँ पे ट्रेड ले ली सर, इस पे ट्रेड ली थी हम लोगों ने खास करके हमने, है ना, वो जो ग्रीन बनी है ना, हाँ उसमें हाँ, मैंने ट्रेड ली थी डाउन साइड। बट वो लॉस होगी, जबकि वो लॉस नहीं होनी चाहिए थी। एनालिसिस बिल्कुल सही था आपका। है ना सर? हाँ बिल्कुल, एनालिसिस तो बिल्कुल सही था ब्रो आपका, कि मार्केट है भी डाउन ट्रेंड में। तो या डाउन ट्रेंडिंग है, एब्सोल्युटली। लेकिन नीचे जो रेड ने क्लोजिंग करी है, बेसिकली वो तो आपका बायर जोन है ना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना सर, उसको तो ब्रेक कर दिया है, उसका ब्रेक हो चुका है सर। ऐसे ब्रेक तो पता नहीं कितने लगते हैं एक्सेलरेटर के साथ, दे तो दिया एक्सेलरेटर ग्रीन ने। नहीं वैसा नहीं यार। नहीं, एटलीस्ट यहाँ तक तो जानी चाहिए थी, मार्केट वहां पे हाँ भी नहीं हाँ, गई है, राइट। वही वही सर, मैंने यहाँ देखा ना कि एनगल्फिंग भी हुआ है हम्म। बाय द सेलर्स, आई थिंक सेलर्स का एनगल्फिंग हो गया है यहाँ पे, उसकी भी ब्रेकआउट हो गई, तब मैं गया था, बट रीजन नहीं ओके, मिले। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बीच में एक आधा लॉस होता रहेगा ब्रो। लाइक मार्केट भी एम पैटर्न था इधर, और एम पैटर्न का भी इसने इसके नीचे ही क्लोज किया था। या वो तो सब मैंने दिख लिया था सर, एवरीथिंग देखा था, उसके बाद गया, उसके बाद चुकाई हुई। Then, ये कोई और कैंडल रीजन ना सर हो वैसे सकता देखिए रेड बननी चाहिए थी मेरे हिसाब से भी। है? हाँ तो रेड तो मैंने दिया था सर। सर एक और है सर, थोड़ा सा ये क्या हो रहा है? हाँ ये कुछ नहीं है सर, इसे छोड़ देना। सीपीआई पे ट्रेडिंग है। सीपीआई पे ट्रेडिंग हुई थी यहाँ पे सर, ओके पूरा क्लियर करें ना, वन बाय वन जाएंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया आई थिंक। वो ओके कुछ नहीं, आशीष, वो आशीष भाई के लिए वो श्योर ट्रेड थी, यही है और कुछ नहीं। ये पुट ऑप्शन की। हाँ हाँ हाँ, ओके, लेकिन रीजंस मारुबुजू ने नहीं। 600 का हाँ मारूबुजू थी। मारुबुजू ने 600 का ब्रेकआउट किया है गाइस। अपने मेरे को वो बताओ। सर नीचे करो, नीचे। हाँ सर नीचे नीचे करो, थोड़ा किया। सा लास्ट में। नीचे सर, और लास्ट में बिल्कुल। ये एक सेकंड एक सेकंड सर, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, वहीं पे वहीं सर, थोड़ा सा आप बस बस बस, इस पे आप प्रेस करना सर, इस पे प्रेस करना। ये वाले ट्रेड हाँ, देखो सर। ये भी एक लूज थी सर, पता नहीं, डोंट नो व्हाई। आप रीजंस बताएं, हम लोगों को तो नहीं मिली, शायद आपको ओके, मिल जाए। यूरो जेपीवाई में जाते हैं। आज नहीं आज है की सर नहीं ये। है सर, ये परसों की है। सर इसका क्लियर चार्ट मेरे पास है, मैं सेंड करता हूँ ग्रुप में। नहीं कोई बात नहीं, यूरो जेपीवाई में यहाँ देख लेता हूँ। आज की नहीं है ये? परसों, परसों की है सर, परसों की नहीं है। नहीं नहीं, परसों को। परसों की 1:46 आई थिंक, पीएम, दोपहर की टाइम की आई थिंक। ये सर मैंने सेंड कर दिया, ये देख लो, क्लियर है। परसों की है, परसों संडे था ना। परसों मंडे था ब्रो। ओ परसों क्या था यार? संडे। कल की है, कल की है। हाँ, ये कल की है, कल की 1:51 में भेजी गई। ओ ओ ओ हाँ सही सही यार, सही, सॉरी सॉरी सॉरी, कल तो सर देखे नहीं थे ना, हाँ हाँ, कल की है, राइट। देखी तो थी ना। अगर सर हम ये भी माने ना, चार्ट में हो जाएगी कल की भी। हाँ कल की मिल जाएगी सर चार्ट में आई थिंक। ओके ओके, तो लाइक गाइस एक और चीज है जो मेरे को ना बतानी है। अब क्या हुआ था, यूरो जेपीवाई कल का है ना? या हाँ सर जी। ठीक है। एक सेकंड यार। हाँ यूटी 5 गाइस होता पता क्या है, कई बार हम्म, कंफ्यूज मत होना बट उसको जान करके। बता दें सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, तो एक स्क्रॉल बंद कर लीजिए सर, ऑटो स्क्रॉल बंद कर लीजिए। बच गया ना? हाँ सही है।
नहीं तो बड़े तेजस्वी हो गए यहाँ पर तेरह आगे वाले। चला जाता वो। ओके, सो ये वाला सिनेरियो है मार्केट में। या मार्केट एक अप ट्रेंड में है, यहाँ पर ये हो गया, इसका ब्रेकआउट हो गया। 50% को टच नहीं किया है सर। हाँ, इसने 50% को टच नहीं किया, इसमें कोई गैप अप गैप डाउन नहीं है। ये कैंडल रेड बननी चाहिए, बट हमेशा याद रखना है गाइस कि जो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है ना, ये किसी स्ट्रॉन्ग लेवल को ब्रेकआउट करती है, तभी इसका 50% एक लेवल बनता है, राइट? यस सर। ठीक है, तो अगर वो आपको दिख जाए कि वो कौन सा लेवल है, तब तो पता चल जाएगा आपको, अदरवाइज इसकी बड़ा टिक को भी मुश्किल ब्रेक है। कर दिया था सर, क्या हुआ है? इसकी टिक को भी ब्रेक कर दिया था। हाँ, एक चीज मैंने जब ट्रेड लिया था ना सर, हम्म। मैं जब ट्रेड ले रहा था तो एक्चुअल में यहाँ से इसको रिजेक्शन एक्चुअल में मिल रही थी। यहाँ पे ना वो मूवमेंट आया था, मीन्स 5 टाइप से हो रही थी वहाँ पे। ओके, उसने 0.5 तो नहीं छुआ है, ये लगा के कोई फायदा नहीं है। नहीं देखिए, वो तो नहीं अगर छुआ था ये मैंने। अगर मैं होता तो इधर मैं भी डाउन की ट्रेड करता, बट इस कैंडल ने बताया होगा भाइयों, मतलब जरूर इसको रिजेक्शन टाइप मिल रही होगी। हाँ बता रहा हूँ ना, वो मुझे फील हुआ। हाँ तो क्या उसे इग्नोर करेंगे, मैं तो 50% इसका ले रहा था, है ना। बिल्कुल। एक चीज याद रखनी है गाइस आपको, जो स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है वो किसी स्ट्रॉन्ग लेवल को ब्रेकआउट करती है, ठीक है? तो वो बेटर होगा कि अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल के 50% के पीछे भी देख ले कि वो लेवल है, ठीक है? ओके। डाउन की ट्रेड में लॉस वाली है, डाउन की ट्रेड में यहाँ पे वैसे guys, एक्सेप्ट तो करना चाहिए like उस लॉस को, क्योंकि बायर्स ने भी देते दिखाई दिए अपने। नहीं वो रिट्रेसमेंट थी ब्रो। वही तो वही। हाँ वही बोल रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में वो अचानक मर गए हैं और कंटिन्यूएशन मिला है तो डोंट हाँ 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 वो तो खैर लॉस से कोई बात राइट नहीं, राइट। कर लो भाई। ठीक है, कोई बात नहीं वही गाइस। तो एक्सेप्ट मैंने कर ही गल्फिंग कर होके दिया था। रिट्रेसमेंट हुई है, फिर नीचे आ गई। हाँ, कैंडल नीचे आ रही है और अभी और नीचे आना था क्योंकि 50% में अभी गैप है, या एब्सोल्युटली। बट कैंडल नहीं आई है, उसका मतलब है इस कैंडल ने बताया होगा कि भाई हम नहीं जाएंगे। बढ़िया खुल गया ना, तो सारे दोनों एक ही नहीं आराम कर रहे हैं। ठीक है गाइस, अपने ना वो पिन करो मेरे को, अगर जो तुमने डाउट्स क्लियर करवाने, नहीं तो वो आज सारे वो ही कर रहा वाली सारे। क्या कौन सा लैंग्वेज है ये? कौन सी भाषा है भाई बोल रहे हो? कौन सी लैंग्वेज है? भाई लगा कोई फोन में बजा रहा है। सर मैं क्या कह अरे रहा था, बस क्या हो गया क्या? अरे हो ओपन गया करिए ना। ठीक है। हो गया सर, अब क्लास स्टार्ट करो सर। हेलो वो कल का डॉट्स कौन कौन किस चीज का था वो नहीं भेजे कोई। सर, ऐसे दवा ओके, मैंने ना सबको म्यूट कर दिया है, बट अब मैं अनम्यूट करता हूँ क्योंकि कुछ बोल रहे थे वो। हाँ, करो अनम्यूट। सर ये खोलिए ना, विनोद ट्रेडर्स लिखा ना, विनोद। सर मैंने आप एक सेकंड। लास्ट पिक्चर सर। हाँ कैंडल आई पॉइंट आउट ओहो, ये क्या हो रहा है? ओके, नाउ डू योर ड्राइंग। this one. How come this candle become green sir? दिस कैंडल, Yeah. okay, I don't know bro, like for me this should be the red again. Yeah. Okay, no worries. और सर ये जो ग्रीन आई वहाँ यहाँ पे ग्रीन आना चाहिए था ना, दिस वन, बिकॉज अनगल्फिंग के भी ऊपर ही क्लोजिंग हुआ है आई थिंक। मार्जिन के साथ। ये आज का है क्या? ये आज का सिनेरियो है क्या? No sir. यार मेरे को ना एक तो पिक्चर में पता ही नहीं चलता है। अभी जो मेरे को स्टोरी दिख रही है यहाँ पे कि ये बायर्स की पोजीशन थी इधर, राइट? उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, उसने ब्रेकआउट कर दिया। पहली बात तो ना, जो वो लेवल लगाए ना वो गलत लगाए, वो ग्रीन पे लगेगा। ये लोअर हाई का पॉइंट था सर, एक्चुअल में लोअर हाई का पॉइंट था वो। नहीं हाँ इसके वही ऊपर तो नहीं लोअर है, है। तो उसके लेफ्ट की बात लोअर कर हाई रहा हूँ। है, लोअर हाई है ब्रो। ओके, आशीष भाई लोअर
यार उससे पीछे नहीं है जो जो वो रेड के जिसको बायर एंगल्फो है जिसमें वो लोअर किसकी हाई बात नहीं कर रहे हो आप? एनोटेशन लगाओ ना आप। हाँ ये लोअर भी हाई लोअर हाई है। Okay. है। ये रहा लेफ्ट यार, सर ये रहा मेरे रंग सर कहाँ गए, लोअर मेरे रंग लगे सारे। लोअर हाई ये भी है और ये भी है आई थिंक। हाँ दोनों है। हाँ वो हाँ दोनों है। बिल्कुल। सर तो वही देख रहा हूँ यहाँ पे रिट्रेसमेंट आ गई है, रिट्रेसमेंट के बाद कंटिन्यूएशन दे दिया गया है बाइस के द्वारा। हाँ 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 बिल्कुल। हाँ तो और रिट्रेसमेंट देने के बाद इसके इनगल्फिंग के ऊपर ही क्लोजिंग हुई है। तो सर नेक्स्ट आई थिंक ग्रीन होनी चाहिए थी ना। नेक्स्ट ग्रीन होनी चाहिए बट वो भी नहीं हुई, इसका मतलब है कि प्राइस एक्शन काम नहीं कर रहा है, राइट? या सर। ठीक है कोई बात नहीं, मेरे को ना प्लीज ऐसा भी वो होता ऐसा भी नो, होता है क्या सर कि किसी दिन प्राइजेक्शन काम ना करे या फिर कुछ घंटे के लिए? नहीं देखो जब इतना स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड हो ना तो ये हमेशा करेक्टिव होगी ब्रो, इनका भरोसा नहीं है ना कि ये कहाँ तक चलेंगे। बट सर हम लोगों के पास आपकी अपॉर्चुनिटी तो मिल गई थी ना। बिल्कुल अपॉर्चुनिटी थी ब्रो, यहाँ पे जैसे बिल्कुल अपॉर्चुनिटी थी। ये बहुत चीज मैटर हम्म, करती है, इस कैंडल का रिएक्शन क्या क्या, इसमें पहले बायर्स ऊपर गए थे, फिर नीचे कैंडल आई है, फिर से ऊपर गई है क्या कैंडल, ओके एवरीथिंग। ओके ठीक है यस ठीक है, सर। मतलब कैंडल का रिएक्शन भी मैटर करता है ना। अभी तो तुम लोग मेरे को पिक्चर भेज देते हो ना और सिर्फ वो भेजते हो जिसमें प्योर लॉस है। या मेरे मुंह से ये सुनना चाहते हैं, मेरे मुंह से ना यही सुनना चाहते हैं कि हाँ जी सर ये लॉस है। समझ रहे हो? बस उतना में सब सेटिस्फाइड हो जाते हैं सर। मीन्स अपने तरफ से कोई गलती नहीं होती ना, बस ये सोचना चाहते हैं कि हाँ भाई मेरी कोई हाँ गलती हाँ तो नहीं बिल्कुल थी। बिल्कुल बिल्कुल, बस और ये अच्छी बात है, इससे ये पता चलता है कि एटलीस्ट आपको ये भी पता चल रहा है कि 100% नहीं होगा मार्केट में, राइट? हाँ वो बात भी सही है या एब्सोल्युटली सर। No, sir. Same because if loss also, if something wrong, we can learn also. No? Yeah, then just accept that loss. That doesn't mean Yeah. that your analysis is incorrect, Yeah, sir. right? सर This, yeah, we confirm that we analyze this one correct also. Yes. सर अंकुश बोल रहा हूँ सर। सर ये वाले में जैसे बायर एंगल्फ किया और लोअर हाई को ब्रेकआउट किया, एंगल्फ जो किया था उसका रिटेस्ट नहीं हुआ था, हाँ और फिर बिल्कुल। लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद डार्क क्लाउड कवर बना, मतलब लोअर हाई का हो सकता है फेक ब्रेकआउट हो। हाँ हाँ वो तो पॉसिबल है। और सर बायर ऊपर भी कैसे गए बिना रिटेस्ट किए गए, मतलब एंगल्फिंग हुई लेकिन एंगल्फिंग के की लेवल की रिटेस्ट नहीं हुआ, और भी कोई पैटर्न मुझे वहां नहीं दिखा। किसकी बात कर रहे हो यार? मेरे को और भी नोट कोई डाउन करो पैटर्न ना। भी नहीं है। तो अगर बिना टेस्ट के ऊपर जाएंगे तो वो कहीं पे भी मर भी तो सकते हैं ना सर। हाँ बिल्कुल मर भी सकते हैं। फिर कहाँ की बात हो रही है? इधर की ही बात हो रही है ब्रो, इसका रीटेस्ट होना जरूरी था। ठीक है रीटेस्ट। आई नो दैट। कहने का मतलब है सर हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये ठीक। मार्केट एक तो बिना पैटर्न के रिवर्स पैटर्न नो नहीं है ना? नो ओके तो क्या ये नहीं सर नहीं। हेड एंड शोल्डर है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है? आई थिंक ब्रेकआउट इसने ब्रेकआउट किया है ना, तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी नहीं है। पैटर्न कौन सा है? पैटर्न है एनगल्फिंग का ना, यस सर। तो इसका रिटेस्ट भी होगा, वो जरूरी है, जरूरी सर होगा, वो बात तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ ना। मेरे पास ट्रेडेबल कैंडल यहाँ तक नहीं थी जब तक लोअर हाई का ब्रेकआउट नहीं होता। लोअर हाई का ब्रेकआउट होने के बाद रिट्रेसमेंट दे दी गई है, उसके बाद कंटिन्यूएशन मिल गया है मार्केट के द्वारा। बिल्कुल और ये वो कैंडल भी जानी previous- चाहिए ऊपर। हाँ। ये कैंडल जानी चाहिए ऊपर, हाँ, बट एक और चीज है कि विश्वास नहीं कर सकते इन बायर्स पे क्योंकि रिटेस्ट नहीं। ये 50% के अंदर ही क्लोज हुआ है रेड वाली की। वो रेड वाली से कोई मतलब नहीं ब्रो। क्यों? मैं यहाँ एक्सेप्ट कर लेता ना सर, यहाँ पे जो एनगल्फिंग हुई है इसके नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती ना तो फिर मैं एक्सेप्ट कर लेता, ठीक है वो लॉस है। मीन्स लॉस क्या है, वहाँ प्रेडिक्शन हमारी गलत हो जाती है ना। Okay. लेकिन वो उसके भी ऊपर क्लोजिंग हुई है ना, दैट्स व्हाई मुझे लगा। देखिए जो आयुष कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है रेड की और इसका 50% है इधर। ओके ये ऐसा बोल रहे हैं। और इसने क्या बनाया है, इसने आपका डार्क क्लाउड कवर बनाया है, तो इसका फेक ब्रेकआउट हो सकता है कि उसी 50% का, समझ रहे हो? बिल्कुल हाँ सर यार हाँ वो इट्स ना पॉसिबल, ये हो सकता है। ये चीजें ना गाइस चार्ट में कैंडल रिएक्शन से दिखता है कि कब कहां पर क्या हो रहा है। ठीक है तो फोटो में तो यही लगता है कि ओहो ये लॉस हो गया,
ये सर ये एक्सेप्ट कर लिया मैंने। हाँ, यहाँ ये हो सकता है फिक ब्रेकआउट डिनोट किया है और ये 50% या एक्सेप्ट। ठीक है, मतलब ये पॉसिबिलिटीज हैं लॉस की। बाकी मेरे भी नेल्स बड़े हो रहे हैं यार। हर पिक्चर में होता है इनकी, हर पिक्चर मैंने आपको शेयर किया हुआ था। नेल कटर ही देखता हूँ हर पिक्चर में। ओके, कोई चक्कर नहीं है। विनोद कहाँ है? विनोद बोल रहे थे। विनोद बोल रहे थे। वो पर्सनल चैट नीचे सबसे सर नीचे बंदे को डाला। ना नाखून चबाने की आदत होगी इसलिए नेल कट रखी है कहीं। हाँ, सबसे नीचे वाला। डेफिनेटली आयुष सही बात सोचे हो यार। अब सर मैं तो ये डाला हुआ है, मैंने आइडेंटिफाई तो कर लिया था, पर मैंने फिर भी आपसे पूछने के लिए डाला था कि क्या है एक, है ना? अच्छा, देखिए ना जरा, यहाँ पे एक ये सपोर्ट है हाँ जी, और ये जो रेड कैंडल आई है ना, उसने गैप डाउन किया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। तो इनकी जो पोजीशन है, मतलब इसका लोअर लो और इसका ओपनिंग किसका दोनों लोअर का लो? सेम, मतलब ये सेम पॉइंट के ग्रीन का ऊपर। जिसको ओके। अपन सपोर्ट बोल रहे हैं। हाँ, ओके और ओके, इसका ये ओपनिंग। सपोर्ट पर ही हुआ है। ओके, पर हुआ है। हाँ, राइट। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पे फिर आपकी ट्रेड लेनी चाहिए। नहीं, नो अब की तो क्यों नो लेंगे नो ब्रो? ऊपर क्या हुआ है? ऊपर एनगल्फिंग हुआ है, एनगल्फिंग, बायर्स हाँ। की रिट्रेसमेंट आई है और इस कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया। तो कहने का मतलब ये दोनों है कि लेवल अगर ये गैप डाउन हुआ है तो ये कंप्लीटली स्किप नहीं हुआ है। अगर ये कंप्लीटली स्किप हो जाए तो 100% अगली ट्रेड है डाउन की। क्या? ठीक है, विनोद बट भाई अभी को मैंने बताया था। हाँ, बट अभी ये 100% नहीं है डाउन की, क्योंकि ये जो सपोर्ट है ये स्किप नहीं हुई है। गाइस, जो जिसका क्वेश्चन नहीं होता ना, वो प्लीज माइक म्यूट रखा करो। ठीक है, ठीक है। तो लाइक वो फिर वो 50-50 हो जाता है ब्रो, क्यों? बट फाइट होगी और ज्यादा चांसेस किसके हैं? ज्यादा Sellers चांसेस है के। सेलर्स की, क्योंकि स्टोरी क्या Yes, है? sir. स्टोरी के साथ चलेंगे ना हम। ठीक है, ओके सर, ठीक है सर। और सर मैं ये भी देख रहा था यहाँ पे पीछे साइड को देखिए ना, एक ओवरलैप वाला लेवल भी था ना, ओवरलैप वाला लेवल भी था। ग्रीन ओके, ग्रीन और ग्रीन जो, हाँ, ऊपर दिया, हाँ राइट। हाँ 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 हाँ। उसके नीचे ही है, तो आई थिंक फिर ये तो 50-50 हो ही जा रहा है, मतलब कि ना तो आप ऊपर ही जा सकते हो ना ही नीचे ही जा सकते हाँ बिल्कुल, ये है ही 50-50। वही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर कंप्लीटली स्किप हो जाए ना ब्रो, तब ये डाउन ही बनेगा। हो। ठीक ठीक है है, सर। या सर या तो यहाँ पे एक चीज में कंफ्यूज रहते हैं, आप एक बार या देख लीजिए। सुनो, हाँ। या तो पे क्या स्किप हुआ है? कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दिख ही नहीं रहा है ना वो। ठीक है, तो क्लोजिंग फिर पे तो जब कुछ पता ना चले तो ट्रेड स्किप करनी है। ठीक है, वैसे ठीक ये है सर। ओवरलैप का लेवल था और ये सिर्फ रेजिस्टेंस स्किप हुआ था, सपोर्ट स्किप नहीं हुई थी। ठीक है, या डेफिनेटली। ठीक है। वैसे तो लेफ्ट के भी लेफ्ट में है। अच्छा, तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे फिर? नहीं नहीं, अभी तो यहाँ तो कंसीडर सर यहाँ पे सर एक अगली चीज और कैंडल देख सकते होती थे है ना, ना। क्या बोल रहे हो? एक चीज और देख सकते थे ना सर, यहाँ एक एनगल्फिंग हो गया है। नहीं। एनगल्फिंग, ओह नो नो नो, एनगल्फिंग नहीं हुआ सर, सॉरी सर। ओह, मैंने सोचा था वहाँ एनगल्फिंग हो गया, बट नहीं गर्लफ्रेंड। नहीं हुआ, पियर्सिंग लाइन कोई बना बात है। ठीक है So, सर। one small, Okay, और small कुछ? question, sir. या So I always confused with the higher low. This candle already break this high, right? So now this one higher low, okay? yes, this one is a higher low. Yes. Then this candle, green candle, this green candle again break this high. So now this one again higher low, right? Okay, yeah, this one is again a higher low. Yes. Okay, the one. So no need to consider until here to this. No. This is also an higher low, right? And this one is also again a higher low, right? Okay, sir. Thank you. Yes. ठीक है, आज मैंने कहीं इधर ही ट्रेड तो नहीं की थी, नहीं ना? नहीं। ओके ओके, और कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना? नहीं सर, अभी तो नहीं, मैं जब डालूंगा तो इधर क्या सीन हुआ है? इधर क्या सीन हुआ है? हल्का है सर। सर यहाँ का मैं भूल गया हूँ, पर पता नहीं, मैंने डाला था इस कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए था सर, लिखा तो है मैंने। हाँ, ये ब्रेकआउट हुआ था वो, ये जो किसका मैंने लाइन breakout? लगाया था, गैप का ब्रेकआउट हुआ था शायद। कौन सा गैप? यहाँ पे सर दिख नहीं रहा है, पर ये, हाँ, इस ग्रीन कैंडल, इसके पहले जो ग्रीन कैंडल है ना, ये उसके पहले जो रेड कैंडल है, उसने गैप डाउन किया हुआ था। एक्चुअल रेजिस्टेंस। अरे वो तो मैटर ही नहीं है ब्रो देखो ट्रेड कैसे करते हैं ना, जब ये ग्रीन कैंडल बनी कैंडल बिना मतलब से गैप डाउन किया, प्लस कैंडल की साइकिल
से 50% के ऊपर क्लोज कर दिया, प्लस उसने नेक्स्ट रेजिस्टेंस को भी नहीं छुआ है, तो ये वाली कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। बट हाँ, यही कहना चाह रहा था मैं कि ये फिर से एक क्लोज मारूज है। अच्छा, हाँ, ये पॉइंट ठीक है, और नेक्स्ट लेवल कहाँ है? नेक्स्ट लेवल ये है इस इवनिंग स्टार का की लेवल। ठीक है, यस ठीक है, ठीक है। ठीक है, आपने वीडियो तो देख उस ली है। इवनिंग स्टार का रिटेस्ट तो हुआ नहीं सर, उस इवनिंग स्टार का रिटेस्ट हुआ नहीं तो फिर की लेवल को कैसे कंसीडर करें? क्यों? की लेवल है भाई, वहां से मार्केट गिरी है ना। अरे वो जरूरी थोड़ा है ब्रो कि जब रिटेस्ट होगा तभी वो जरूरी है, वो काम करेगा। हाँ, एक चीज और, लेवल इज अ लेवल, लेवल। बट सर एक सेकंड, एक पॉइंट और मेरे माइंड में आया कि ऐसा इसका भी तो retest हुआ नहीं। ऐसा भी सुनो, ऐसा भी तो हो सकता है ना ब्रो कि अभी ये रिटेस्ट करने ही आ रहे हो और अब यहाँ से या इसके- वही कहना चाह रहा था सर कि अभी ये ऐसा, एक अप ट्रेंड में थी मार्केट, है ना, और रिट्रेसमेंट नहीं हुआ था, तो डाउन के साथ तो हम लोग आई थिंक नहीं जा सकते थे, है ना। हाँ, बिल्कुल, ये कभी भी मरते, ये जो सेलर्स हाँ, हैं ये हाँ। कभी भी मरते। यस वही बात अगर ऐसा हो, Okay. अगर मतलब फिर रिटेस्ट करके अगर कंटिन्यूएशन मिल जाए तो फिर तो ट्रेड बनती है। तो तब फिर हम ट्रेड हाँ। करेंगे। ओके, ठीक है, अब डाउट आता है कि इसने कंटिन्यूएशन दिया तो ट्रेड क्यों नहीं की? क्योंकि मोमेंटम है भाई। ठीक है, वो तो बात है। राइट राइट रूल्स नहीं बोलने गोविंद जी। ठीक है, हाँ राइट राइट सर। ठीक है, Sir, रूल्स क्या है if कि the- मोमेंटम हो तो सिंगल कैंडल पे हम विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है, यस सर। यस सर, if the continuation candle close Marubozu, then we cannot trade. या देन वी कैन नॉट ट्रेड। एब्सोल्युटली, क्लोज मॉडल वो जो क्या होता है, कहीं से भी रिजेक्ट होकर रेड बना देते हैं। रेड बन जाती है। ठीक है, अभी सही मैं है, आप वो लोगों मैंने notice नहीं किया था उस पे ही बात। ज्यादातर एग्जॉस्शन कैंडल होती है वो। मैंने हाँ, वहाँ पे yes, ग्रीन के लिए ट्रेड लगाई थी एक्चुअली में, तो वो रेड हो गई थी। ठीक है, अभी आपकी ना मैं साइकोलॉजी की भी क्लास लूंगा, हर एक कैंडल की क्या साइकोलॉजी है। ठीक है हाँ डेफिनेटली। गाइस, आज चलते हैं, पहले हम उस पे ही चलते हैं किसी भी मतलब। लास्ट और देख लो सर। हाँ जी, क्या देखना है? वो एक और था सर, मैंने अभी भेजा था ग्रुप में, अभी लास्ट में अभी भेजा, जस्ट बिल्कुल लास्ट में अभी भेजा है 1 मिनट पहले। ये वाला, ये सर आपने ये बताया था इसमें रिटेस्ट ग्रीन वाली कैंडल हो गई है यार एंगल के बाद। ये तो मेरी ड्राइंग है ना। हाँ, इसके बाद ट्रेडेबल थी। आपकी है सर, स्क्रीनशॉट लिया था। अच्छा, क्या हुआ है यहाँ तो पर? इसमें ये एंगल के बाद ग्रीन रिटेस्ट हो गई है। नहीं ब्रो, हेलो, ग्रीन रिटेस्ट कहाँ पर हुई है? मतलब ग्रीन ने अंदर रिटेस्ट करा है, रिटेस्ट कैसे के बाद लिया है मतलब। इनके कहने का मतलब है ना सर कि अंदर में रिट्रेसमेंट हो गई है, जैसे विक के अंदर थी ना, इस विक के अंदर ये ग्रीन कैंडल है और रिट्रेसमेंट कर दिया है बॉडी का, हाँ, है ना, तो बाहर रिट्रेसमेंट की क्या जरूरत है, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा डाउट है। ओके, आप समझ पाए मेरी बात को? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया हूँ। बोले यहाँ रिट्रेसमेंट की जरूरत है, हाँ, वो वहां बार उनको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ये कुछ इसी प्रकार की ड्राइंग है। ठीक है गाइस, जो एनगल्फिंग होता है वो बॉडी का मैटर करता है। ये हो जाए तो ये आउटसाइड बार हो गया। ठीक है, बॉडी एनगल्फ हो गई है। ओके, बॉडी एनगल्फ हो गई है और नेक्स्ट कैंडल बन गई ग्रीन, और ग्रीन कैंडल बन गई इसको टच करके, राइट? यस सर, तो इसने कर लिया है, इसका रिटेस्ट कर लिया है इस कैंडल ने। ठीक है, और दूसरा लेवल कौन सा है? दूसरा लेवल ये है गाइस। मैंने कहा था कि जब 2 कैंडल हो तो उनका विश्वास नहीं कर सकते, और बेशक ये अंदर रिटेस्ट करके आई है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगली कैंडल ग्रीन की बनेगी। ठीक है, अगर ट्रेंड डाउन है, अगर ट्रेंड हमारे पास डाउन है, तो लाइक 2 कैंडल पे हम विश्वास नहीं कर सकते ना। ये कैंडल तो बोल रही है हमें कि हमने रिटेस्ट भी किया है और अब अगली कैंडल एक अप की बन सकती है, बट द थिंग इज हमेशा याद रखना है 2 कैंडल कभी भी रिट्रेसमेंट होती है, एक डाउन ट्रेंड है। अच्छा, मानो कि ये अप ट्रेंड था तो ट्रेड ही इस पे करनी थी ना। जब एनगल्फिंग हुआ है तो उस पे ट्रेड कर दो। Next candle also can Yes, trade. sir. And after that also you just have to look at the closing of the candle, that where is the candle close, then again you can trade। अगर अप ट्रेंड है तो ऊपर के लिए जाना है, बट अगर डाउन ट्रेंड है तो 2 कैंडल तो कभी भी रिट्रेसमेंट हो सकती है। और वैसे भी जब पहले वाली स्ट्रांग हो और सेकंड कैंडल वीक हो तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि जो थर्ड है वो रेड बनेगी। समझ रहे हो? सर आवाज कट गई थी मेरे पास आपकी। ओके, तो गाइस, जब भी जैसे कि मान लो कि डाउन ट्रेंड है और पहली कैंडल जो बायर्स की है वो स्ट्रांग है और दूसरी कैंडल जो है वो वीक है एज कंपैरेटिव टू द फर्स्ट कैंडल। ठीक है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि नेक्स्ट कैंडल रेड बन सकती है, बट हमें ट्रेड करने के लिए यहां पर लेवल होना चाहिए कोई। ठीक है, अगर यहां पर लेवल है हम अभी तब भी ट्रेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी का जो स्थिति है मार्केट में वो है एनगल्फिंग हुआ है, रिटेस्ट हुआ है। बट अगर कंप्लीट डाउन ट्रेंड है
और 2 ही कैंडल है और अंदर रिट्रेसमेंट नहीं है और कैंडल के रिएक्शन ने बोला कि यहां पर सेलर्स हैं, तो नेक्स्ट कैंडल श्योरली रेड की बन जाएगी, तब आप इस पे भी ट्रेड कर सकते हो, बट ट्रेंड शुड बी योर डाउन ट्रेंड। क्लियर है? हाँ जी हाँ। But sir, you say also after engulfing is the downtrend. After engulfing, seller should come. But instead of seller come, you see buyers. This means it's not the weakness of buyers. It's not weakness. Sellers can, buyers can stay until here, no problem. Yeah. But look at this, Hassan bro. Hassan, like what happened here is this candle is not touching the wick of this, right? Similarly here, this candle is not touching the wick of this, but they have broke the this. उनका कहने का मतलब वो नहीं है सर। मैं समझ गया, बट फिर भी देखो 2 कैंडल तक ना सेलर्स बर्दाश्त कर सकते हैं ऑपोजिट पार्टी को, ठीक है? वो जरूरी नहीं है कि भाई एनगल्फ हो गया तो नेक्स्ट कैंडल बनेगी रेड, नहीं, अगर लेवल नहीं है तो शायद ना बने। No, why I say, because if the first candle is strong and the second candle is not strong, then sellers can come. You say like this, but this one is not the weakness of buyers. My point is this. But listen, Hassan. The thing is that there was no level with the sellers here to trade, ठीक है? और क्या पता सेलर्स ने भी यही सोचा हो कि चलो अभी हमारे पास लेवल नहीं है, बायर्स को एक कैंडल बनाने देते हैं क्योंकि हम 2 कैंडल को एज अ रिट्रेसमेंट बना सकते हैं, ठीक है? तो जरूरी नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रांगनेस है बायर्स की। अगर ये बायर्स की स्ट्रांगनेस है तो ये पता कैसे होगी? ये बायर्स की स्ट्रांगनेस अगर है तो ये होगी कुछ इस प्रकार से, जैसे कि ये थी एनगल्फ कर दिया बायर्स ने इनको, लेकिन उसके बावजूद अगली कैंडल जो है वो बायर्स की है। नाउ दिस इज द स्ट्रांगनेस ऑफ द बायर्स, इवन इफ दिस कैंडल कैन क्लोज विद इन द विक ऑफ दिस इज स्टिल द स्ट्रांगनेस ऑफ द बायर्स, बिकॉज इंस्टेड ऑफ दिस कैंडल नाउ this candle should be the red candle. Why? Because this green candle has already touched the upper wick of the red candle, right? Okay. And the candle closed exactly on the key level of engulfing. So this candle must be red candle if the trend is down. But instead of a red candle, if the candle is green, that means that the sellers are not so powerful here to make a red candle, right? This means the main point is the red candle wick already touched, still the buyers coming. This one already touched, still buyers coming. Okay, got it. Yes. समझ रहे हो? Yes. सर एक छोटा सा क्वेश्चन, लेवल छू लिया। सर क्वेश्चन इज दैट कि अगर अभी कंप्लीटली विद विक ये एनगल्फ कर लेती है ना, उसके बाद रिटेस्ट हो लेकिन सिर्फ बायर ही करें, तो वहां पे भी तो बायर से स्ट्रांग हुए ना? तो वहां पर भी बायर स्ट्रांग है। यस, एब्सोल्युटली। उनका कहने का यही क्वेश्चन था। रुको मैं क्रिएट कर देता हूँ कि क्या कह रहे हैं आप यार। ठीक है, ये कह रहे हैं ये चीज, ठीक है, इसने एनगल्फ कर लिया इसकी विक को भी और इसकी बॉडी को भी, और अगली कैंडल बन गई बायर्स की, ठीक है, और उसने कर लिया रिटेस्ट। तो इसका मतलब है कि अभी बायर स्ट्रांग है, ठीक है, क्योंकि अब होनी चाहिए थी ब्रो, ये वाली कैंडल रेड ही होनी चाहिए थी अगर डाउन ट्रेंड भी, समझ रहे हो? वो जो ये वाला सिनेरियो है अभी अंदर ही थी कैंडल, इसलिए 2 बन सकती थी, बट ये सिंगल कैंडल ने फुली एनगल्फ कर लिया है, तो अब सेलर्स को यहाँ आना चाहिए, समझ रहे हो? But still sellers can come because 2 candle can be retraced. Yeah, still they can come, but this is now the strongness of buyers. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. ओके जितेंद्र, आपका इसमें जो डाउट था वो क्लियर हुआ है? क्या सीन था सर? आपने ये बताया 2 कैंडल रिटेस्ट हो गई है ना, ये एक मेरे समझ में नहीं आ रहा है, एक तो ये ग्रीन कैंडल ने भी रिटेस्ट किया है, ये रेड ने भी किया है। अच्छा जी, ठीक है, मैं 2 कैंडल ने रिटेस्ट किया। मैं समझाता हूँ। हाँ देखिए, बायर्स की जो कैंडल है ना, वो करे रिटेस्ट ना करे वो मैटर नहीं करता है, वो मैटर करेगा अगर 2 के बाद सेलर्स ना आए, बट सेलर्स का आना जरूरी था और सेलर्स आए और वो इसके ऊपर रिजेक्ट हो गए, तो ये हुआ है रिटेस्ट, ये जो रेड कैंडल ने किया है, ठीक है। यहाँ पे हाँ दोनों कैंडल ने किया है रिटेस्ट, वो भी सच बात है भाई कि हुआ है, 2 कैंडल ने रिटेस्ट किया है, ठीक है, बट
जब इसका ये जो अपर वाला जो लेवल है, जब ये ब्रेकआउट हो तो फिर भी बायर्स आते, अगर बायर्स की इधर कैंडल होती तो तब उसका मतलब होता कि बायर्स अब स्ट्रांग है, ये कैंडल होनी ही रेड चाहिए। अगर ये नहीं है रेड और ये बायर्स की कैंडल है और बायर्स ने बाय चांस इसकी विक को छू लिया अगली कैंडल ने, तो उससे अगली विक श्योर है कि वो ग्रीन ही बनेगी। बस आपको लेवल का पता होना चाहिए कि लेवल कहाँ है। ठीक है, कहने का मतलब है जब अपर मोस्ट की लेवल भी ब्रेक हो जाए ना तो रिटेस्ट होना जरूरी है। ठीक है, ओके 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 I can understand. Yes, sir. चाहे इसकी जगह ग्रीन कैंडल होती बट इसको छूती, इसकी विक को या इसको छूती, किसी को भी छूती बट छूती। अगर ये रेड कैंडल है तो ये रेड कैंडल हो सकती है, ये जहां मर्जी क्लोज करे, बट उससे अगली फिर ग्रीन होनी चाहिए और वो इसके ऊपर क्लोज करनी चाहिए। ठीक है जी सर। Can we start today topic? Yes, sir. स्टार्ट करें आज की टॉपिक। करो सर, स्टार्ट करो टॉपिक। 9 बजने वाला है। मेरे को ये बताओ कि वो क्या बोलते, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर, और प्रैक्टिस करेंगे तो और हो जाएगा। ओके, कोई सीन नहीं है ब्रो, उसमें हम देख लेंगे। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस क्लासेस में हम देख लेंगे इसको। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, चार्ट पर ही देखते हैं भाइयों आज का जो वो है, क्योंकि वो गाइस ऐसे चार्ट पे ट्रेड नहीं करनी है जहां पे दोनों पार्टी स्ट्रांग हो, ये भी स्ट्रांग ये भी स्ट्रांग। जब इसने कंटिन्यूएशन दिया तो ये स्ट्रांग क्यों है, छोड़ दो चार्ट उसी टाइम। ये तो बेसिकली ये रेंजिंग है। हाँ, इस पे ट्रेड तो नहीं हो सकती, बहुत महंगी है। मैंने आपको बताना है यहाँ पे piercing होती है line। ट्रेड, ओके यहाँ पे होती है ट्रेड। ओके, ओके गाइस, पियर्सिंग लाइन कहीं पर भी बन सकता है बट वो कारगर पता कहाँ होता है, जब या तो सबसे टॉप पे बने या सबसे बॉटम पे बने ट्रेंड के। मतलब अब आप बोलेंगे सर वो तो हमेशा ही सबसे बॉटम या सबसे टॉप पे ही बनती है कैंडल्स, तो ऐसा नहीं है। जैसे कि ट्रेंड अपवर्ड ट्रेंड है और अभी मार्केट नीचे आई और यहाँ पे भी तो बन सकता है ना, ये तो टॉप पे नहीं है और ना ही ये बॉटम Yes, पे। sir. टॉप पे होता है Definitely. कि जैसे ये अप ट्रेंड है और ये अब यहाँ पे बन गया। ठीक है, तो अब ये टॉप पहले पे, ये कौन सा चार्ट है ठीक भाई? है। अगर अप ट्रेंड है तो इंपल्सिव वेव में बने, डाउन ट्रेंड है तो इंपल्सिव वेव में बने, जब सबसे नीचे बने। ठीक है, मिडल में बनेगा तो क्या रोल है, जब मिडल में बनेगा ना तभी तो खेल का मजा है, समझ रहे हो? ओके तो जैसे कि ओके, जैसे कि ये एक क्या ट्रेंड है, ये यार ये तो डाउन ही है वैसे तो, ये ना ये डाउन ट्रेंड है ना अप ट्रेंड है। रुक जाओ यार, मेरे को ना कोई ट्रेंड तो देखने दो। ओके सर। ठीक है, तो पहले पेंट पे बता देते ना, ठीक नहीं रहता? हाँ पेंट पे भी मैं बता दूंगा, मकसद कुछ और है मेरा, मैंने फेल वाला भी दिखाना है इनको। अभी आज की वीडियो देख लिया आप लोगों ने? आज की वीडियो देखी है ना, उसमें देखो वो लास्ट में है, देख लीजिए सर देख लिया। वो सबसे नीचे था। हाँ ना, वो सबसे नीचे था। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। गाइस देखिए कि मार्केट यहाँ पे नीचे आ रही थी, इससे पहले ये मार्केट का बॉटम था। ठीक है, मार्केट नीचे आ रही थी तो ये बॉटम ही था, राइट? इसके तो नीचे है ना, प्रीवियस लो के तो नीचे ही है। ठीक है, ये नीचे था तो मार्केट फिर उसके बाद ऊपर चली गई। अब जब वो ऊपर गई उसने लोअर हाई का ब्रेक किया। गाइस दो पैटर्न होते हैं, एक होता है पियर्सिंग लाइन, एक होता है डार्क क्लाउड कवर। ठीक है, और मोस्टली कौन सा ज्यादा कारगर होता है, जिसने फेक ब्रेकआउट किया हो, समझ रहे हो? मतलब कि ग्रीन कैंडल ने अगर ब्रेकआउट किया है और उसके बाद कैंडल बन जाए रेड, वो एनगल्फ तो ना करे बट 50% के वो नीचे आ जाए, तो वो हो गया है फेक ब्रेकआउट। इसका मतलब है कि जो ये पैटर्न है ये हमें फेक ब्रेकआउट का अंदेशा देता है। अंदेशा इन द सेंस की मतलब क्लैरिटी। ठीक है, ठीक है। तो लाइक जब भी आपको कोई भी ये दिखे, क्या बोलते हैं, डार्क क्लाउड कवर और पियर्सिंग लाइन पैटर्न, तो सबसे पहला काम है कि आपको देखना है कि क्या इस कैंडल ने क्या कोई ब्रेकआउट किया है, क्योंकि अगर कैंडल ने ब्रेकआउट किया है तो वो फेक ब्रेकआउट है। अब हमें ट्रेड कैसे मिलेगी इसमें, ठीक है, उसके लिए पेंट पे चलेंगे, बट अभी देख लो कि ये इसने फेक ब्रेकआउट किया है। ठीक है, अब मार्केट में इसका क्या लेवल होगा, इसमें जो प्रीवियस कैंडल होगी तो उसका 50% जो भी होगा वो लेवल होगा प्रीवियस कैंडल का। ये जो
बियरिश पैटर्न होता है उसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर, ठीक है, और जो बुलिश पैटर्न होता है उसको बोलते हैं पियर्सिंग लाइन, और उसमें 50% किसका होगा? प्रीवियस कैंडल का। ठीक है गाइस? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अभी देख लो पैटर्न किस प्रकार से दिखेगा। पैटर्न ऐसा होगा जैसे कि रेड कैंडल्स आ रही है और ये रेड कैंडल है और अगली कैंडल जो है वो रेड के 50% के ऊपर क्लोज हुई है, बट 100% के ऊपर नहीं गई। 100% के ऊपर जाएगी तब तो एनगल्फिंग हो जाएगा, राइट? ठीक है, और वैसे ही बायर्स की कैंडल आ रही है, बायर्स की कैंडल आई और जो फिर एक रेड कैंडल आई वो बायर की कैंडल के 50% के तो नीचे क्लोज हो गई, बट 100% के वो ऊपर ही रही, यानी एनगल्फिंग नहीं हुआ लेकिन 50% के वो नीचे। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, हाँ, डार्क क्लाउड कवर। तो वो हो गया है डार्क क्लाउड कवर। ठीक है, अभी इसके सारे सिनेरियोज ना पेंट पे में देख लेते हैं। ठीक है, पेंट पे देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या कुछ कुछ हो सकता है। गाइस एक और चीज, एक सेकंड, मेरे दिमाग में जो है ना मैं भूलना नहीं चाहिए, अब मैं भूल भी गया, मेरे को ऐसा लग रहा है। और एक चीज बोल रहे थे, क्या चीज थी? हाँ, गाइस जो ये पियर्सिंग लाइन बनता है ना, अगर तो आपको पता चल जाए कि भाई हाँ भाई इसने उसका ब्रेकआउट किया है, तो हो सकता है कि उसका इसने फेक ब्रेकआउट किया हो, तो इसका रिट्रेसमेंट की आवश्यकता नहीं है मार्केट को। मार्केट सडनली आकर के नीचे नया लो लगाने की क्षमता रखती है। ठीक है, कहने का मतलब है कि इसमें रिट्रेसमेंट की आवश्यकता नहीं है। अगर ये पियर्सिंग लाइन बना उसका मतलब है कि इसने फेक ब्रेकआउट कर दिया है लोअर हाई का, और अब मार्केट का टारगेट है कि इसके नीचे लो लगेगा। लेकिन जैसे कि यहां पर हुआ है गाइस, जैसे कि एक मोमेंटम बन गया था, दो ही कैंडल थी, विश्वास नहीं किया जा सकता था। जब ये कैंडल बनी कंटिन्यूएशन कैंडल, तो इसका टास्क था एक तो उसके ऊपर क्लोज करे जिसका फेक ब्रेकआउट हुआ है, दूसरा इस 50% के ऊपर क्लोज करे। अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती या इससे अगली कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर देती तो मार्केट ऊपर की ओर निकल लेती। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस मोमेंटम, समझ रहे हो? ठीक है, क्योंकि दो कैंडल फिर रिट्रेसमेंट बन चुकी थी, या तो ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर देती इसके और इस 50% के, तब तो अगली कैंडल श्योर थी। अगर ये यहीं पर है कोई बात नहीं, तो अगली कैंडल जो बने वो एटलीस्ट यहां पे क्लोज करे। अगली 100% श्योर ट्रेड है टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन। वो कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया है, इस कैंडल ने अभी कंटिन्यूएशन नहीं दिया है आपको। ठीक है, ठीक है भाई? कैन यू रिपीट इट ब्रो? हाँ, एक सेकंड, नीतीश क्या बोल रहे हो? बोल रहा हूँ सर, रिट्रेसमेंट तो इस फेक ब्रेकआउट के द्वारा हो गया, तो रिट्रेसमेंट की जरूरत नहीं है ना फिर? रिट्रेसमेंट किस चीज? लोअर हाई का ब्रेकआउट होगा ना? डार्क क्लाउड बन गया तो किस चीज की रिट्रेसमेंट है? डाउन में तो डाउन का पैटर्न बना है ना। जैसे मेरे कहने का मतलब है सर, आवश्यकता नहीं होती है ना ही पियर्सिंग लाइन में, ना ही डार्क क्लाउड कवर। इसकी ब्रेकआउट की बात कर रहा हूं मैं। बने, सुनो नीतीश, जब ये पैटर्न बने तो वो जरूरी नहीं है कि कैंडल आएगी यहां पर और यहां से टच करके हमें कैंडल देगी कंटिन्यूएशन का साइन, तब हम ट्रेड करेंगे। नो, मार्केट यहां से भी जा सकती है, वो सिनेरियो भी ठीक है, लेकिन वो सिनेरियो किसके लिए है? वो सिनेरियो है बायर्स को इसको फेल करना होगा। ठीक है, जैसे कि ये बायर्स है, अगर बायर्स को कंटिन्यू करना है, देयर इज अ मोमेंटम। ठीक है, और दो ही कैंडल आई है, ये कैंडल बोल रही है कि ये दो रिट्रेसमेंट थी बट ये छोटी है, कोई बात नहीं, तो अगली कैंडल को इनके ऊपर क्लोज करना है, तो तब वो फेल हो गया। अगर अगली कैंडल आकर के इसके 50% से रिजेक्ट हो जाए तो उसका मतलब है कि फिर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो दो कैंडल बोल रही है कि ये दो रिट्रेसमेंट है, लेकिन वो उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही है जो पियर्सिंग लाइन बनाए, तो कैंडल नीचे भी जा सकती है। ठीक है, और हो सकता है कि जो ये मोमेंटम था इन दो रिट्रेसमेंट के बाद, वो मोमेंटम फिर से चलने के लिए तैयार हो। दो आ गई है, क्या पता तीसरी आ जाए। ओके, ये बात समझ में आ गई। मेरी क्वेश्चन कुछ और है सर, मेरी क्वेश्चन कुछ ये है कि ये एक लोअर हाई था, है ना, और लोअर हाई के बाद ब्रेकआउट दे दिया गया, इसके बाद मान लिया जाए कि ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक ना, और ब्रेकआउट होने के बाद क्या डायरेक्टली हम लोग जा सकते हैं या यहाँ भी रिट्रेसमेंट की जरूरत होगी? ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, कोई रिट्रेसमेंट की जरूरत नहीं है। फिर उसका मतलब है, कल की वीडियो तो देखी होगी यार आपने, वहां पर भी यही था, सेम चीज। वहां पे ये हायर हाई था और हायर हाई के बाद मिला था क्या? पियर्सिंग लाइन, और दो कैंडल के बाद मार्केट ऊपर की ओर जा रही थी, और जिसका उसने फेक ब्रेकआउट किया था ना, कल की वीडियो याद करना, कैंडल ने उसके नीचे क्लोजिंग दे दी। मैंने डाउन की ट्रेड नहीं ली, क्यों? क्योंकि दो कैंडल के बाद मार्केट ने कल्टी मार ली। मार्केट कौन सा पैटर्न बना रही है? एन पैटर्न, और जब एन पैटर्न बनता है ना तो इसको तवज्जो नहीं देती। यस सर, बट सर इसने ब्रेकआउट किया है सर लोअर हाई का, मैं तब की बात कर रहा हूँ, तब रिट्रेसमेंट की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, अगर सिर्फ दो ही कैंडल आई थी, ठीक है,
2 ही कैंडल आई थी, वो रिट्रेसमेंट बन जानी चाहिए। ओके ओके ओके, ठीक है, वो रिट्रेसमेंट किसकी बनेगी? इसी की बनेगी ना, कि लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ था, तो ब्रेकआउट के बाद जो 2 कैंडल आई वो रिट्रेसमेंट बन हाँ गई। हाँ हाँ, वही 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 कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, तो तब उसका मतलब होगा कि अब जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अगर सेलर्स में दम होता तो इसको ये कंटिन्यू कर देते। या डेफिनेटली। But there is one question, but here Got why it. is the trading setup where we can trade? On this, Yeah. okay, I will take you to that paint application, right? You have to wait. ठीक है, और किसी का कोई डाउट है इधर? सर यहाँ पे 4-5 कैंडल आती और फिर ब्रेकआउट करती तो रिटेस्ट जरूरी था। नहीं भाई, वो मैटर करेगा कि अब अगर तो 4-5 कैंडल रेड की बन गई, नहीं 4-5 रेड की नहीं, यहाँ पे जैसे बनी है इस सिनेरियो में, अभी यहाँ पे लोअर हाई का ब्रेकआउट होता तो रिटेस्ट जरूरी था। देखिए उस टाइम ना कुछ स्टोरी जरूर होगी। ठीक है, अभी तो जिस प्रकार से बनी है, अभी तो अब क्या पता क्या स्टोरी होगी उस टाइम, क्या यहाँ से ही डायरेक्ट एक मोमेंटम आ जाएगा बायर्स का, या क्या, वो स्टोरी पे डिपेंड होगा ब्रो। मार्केट उसके बाद भी रिवर्स कर सकती है अगर इतनी देर बाद वो ऊपर जाकर के ब्रेक करे दोबारा से। क्यों? क्योंकि पहले फेक ब्रेकआउट हुआ था, तो तब ये वाला लेवल दोबारा से काम कर सकता है। ठीक है, बट अगर 2 रिट्रेसमेंट बन जाए तब तो नहीं होगा, तब नहीं होगा। ठीक है, ओके सर क्वेश्चन था। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन व्हिच इज ट्रेडेबल कैंडल, ट्रेडेबल कैंडल्स पे मैं आपको अभी पेंट में ले चलूंगा। अभी क्वेश्चन कुछ और पूछिए ना सर। ये जो लोअर हाई का फेक ब्रेकआउट दिखाया था, राइट, कवर ने, राइट, तो वो जो अभी भी वो लोअर हाई है, एक लेवल है, प्लस आपने बोला कि ये जो ग्रीन कैंडल है उसका 50%, तो जब भी मार्केट नीचे से ऊपर जाएगा तो ये दोनों लेवल कंसीडर हो गए या सिर्फ हमें कंसीडर लोअर हाई करना है? दोनों लेवल कंसीडर होंगे। ओके, तो बेसिकली वो एक काइंड ऑफ एरिया ही हो गया ना कि जो जहाँ से नहीं, एरिया नहीं हुआ ब्रो, एरिया नहीं होगा। ठीक है, 50% इज अ 50% और लोअर हाई इज अ लोअर हाई। ओके, अगर कैंडल इस कैंडल के बाद कैंडल यहां पर रुक गई लेकिन उसने ऊपर उसको नहीं छुआ, अगली कैंडल ट्रेडेबल है टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, समझ रहे हो क्यों? क्यों ये कैंडल आई ग्रीन, इसने बोला कि ये 2 रिट्रेसमेंट थी, मार्केट में मोमेंटम है। अगली कैंडल आई, उसने डार्क क्लाउड कवर फेल कर दिया। समझ रहे हो? डार्क क्लाउड कवर कब फेल हो जाएगा? जब उसके 50% के ऊपर कैंडल चली जाएगी। लेकिन उस ग्रीन कैंडल ने अभी भी लोअर हाई को नहीं छुआ, अगली कैंडल ट्रेडेबल है टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, So my one question, sir. Yeah. So here, let's say this one is fake breakout, right? And then dark cloud already formed. So now the buyers already given the retracement of the dark cloud. So we got the confirmation candle again from the sellers, right? Then sellers cannot continue. Again buyers come. Okay, this one is pure loss again. This one. No, bro. Always remember there is no need for the retracement in the dark cloud cover. So Okay. this cannot be the retracement, right? And where this candle is formed at a support, right? Yeah. This Then- cannot be the retracement. हेलो Sellers already break that सर support. मेरे एक सेकंड, अभी हसन से बात करने दो ना। The next candle already break the sellers buyers support. This one, you see, this one already break. Then sellers should continue again, right? But buyers come again. After the buyers come, sellers engulf again, but still they cannot continue. Then buyers come again. This means here the price action doesn't work. This means that already the lower high is broken, right? That's why I used to tell you guys that always trade on the impulsive way, right? इधर क्या हुआ है? इधर ये होना ही था ब्रो। सेलर्स को इस लोअर हाई का ब्रेकआउट नहीं करने देना चाहिए था। ठीक है, जब बायर्स ने ऊपर हाई लगा दिया है, सुनो हसन, जब बायर्स ने ऊपर हाई लगा दिया है लोअर हाई का, वो लड़ेंगे, वो लड़ रहे हैं कि ट्रेंड ये अप ट्रेंड है। सेलर्स ने ये क्रिएट करके बोल दिया है कि तुमने फेक ब्रेकआउट किया है। इस कैंडल ने बोला था कि नहीं तुम तो रिट्रेसमेंट ही हो, तुम ये जो 2 रेड कैंडल है ये रिट्रेसमेंट ही। समझ रहे हो? अब ऊपर हाई भी लगा है, बायर्स बोल रहे हैं कि हम पावरफुल है, सेलर्स बोल रहे हैं कि हम पावरफुल। ये चीज संभव थी इधर जो हुई। This happened because of the breakout of the higher low, right? Yes. सर Got it, sir. एक चीज और कंसीडर कर सकते हैं क्या सर? इसीलिए हसन आपको ट्रेड कब करनी,
जब ये दो रिट्रेसमेंट के बाद आपको कंटिन्यूएशन जो मिले वो इसके ऊपर मिल जाए, ठीक है, देन यू कैन ट्रेड टुवर्ड्स टू until here, राइट। इसमें डाउन की ट्रेड नहीं कर सकते सर? डाउन की ट्रेड कंफर्मेशन चाहिए अब आपको, क्योंकि ऊपर ना हाई लगा है, राइट। या डेफिनेटली, ठीक है। तो यहाँ मेरा एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था सर कि ये एक पियर्सिंग लाइन बनाया है, कहने का मतलब उसका 50% इस कैंडल का 50% भी एक लेवल होगा। नीतीश, अभी हम उस क्लास पे नहीं पहुंचे हैं। ओके सर, कोई ना, ठीक ठीक है। तो लाइक अच्छा, और कोई कुछ बोल रहा था? अभी मैं चलूं पेंट पे, आज का टॉपिक रह जाएगा यार। यस सर, ठीक है। तो गाइज अभी हमने जो उदाहरण देखे हैं वो हमने डार्क क्लाउड कवर के देखे हैं, तो मैं आप लोगों को पियर्सिंग लाइन में मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है। पियर्सिंग लाइन कब होगा? जैसे कि कोई भी लेवल हो और फेक ब्रेकआउट कर दे, मतलब सेलर्स उसका फेक ओपन नहीं है आई थिंक। ओके, पेंट नहीं दिख रहा है क्या? नहीं सर, चार्ट है, पेंट नहीं दिख रहा, चार्ट दिख रहा है। या दिखने लगा। हाँ सर पहुंच गए। बट चार्ट पे क्या ड्राइंग दिख रही थी? यस सर, यस सर, चार्ट पे ड्राइंग दिख रही थी। No need to draw again. No, I think I have to draw it again. Yeah. अब डबल तो नहीं दिख रही ड्राइंग? No sir, no सर, सिंगल है। एक सेकंड, क्लियर ऑल ड्राइंग कर देता हूँ, ठीक है। कोई भी लेवल हो और लाइक उसका फेक ब्रेकआउट हो जाए, ठीक है, फेक ब्रेकआउट हो जाए, और बट आपको वो पता होना चाहिए कि भाई लेवल है, कोई भी लेवल हो, कोई भी, और अगर ये लेवल हायर लो का है तो डेट मीन्स कि मार्केट अभी ऊपर की ओर जा सकती है। और जो ये मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है ना, इधर से इस प्रकार से जो ये मार्केट नीचे आई है, तो अभी अगर इसने इस हायर लो का ब्रेकआउट किया और इसके बाद जो बायर्स की कैंडल आई, वो बायर्स की कैंडल ने बना दिया एक पियर्सिंग लाइन, ठीक है, इसको बोलेंगे पियर्सिंग लाइन, ठीक है। जब रेड कैंडल के 50% के ये ऊपर पहुंच जाए लेकिन एनगल्फ ना करे, जब ये बन जाए तो दिमाग में एक बात बिठा लेना भाइयों कि टारगेट ना, जब ये कैंडल बन जाती है तो टारगेट डेफिनेटली एक सेट हो जाता है कि अभी लोअर हाई तक मार्केट दौड़ सकती है, ठीक है। क्योंकि जब मार्केट में फेक ब्रेकआउट हो जाए और हायर लो का हो, तब तो मतलब मार्केट वहां से सडनली मूव कर सकती है, ठीक है। How to know the fake breakout? This pattern will show you. This pattern will tell you that the breakout is fake breakout. There is no 100% surety that the breakout is fake breakout, but you have to assume this. ठीक है, क्योंकि जब फेक ब्रेकआउट हो, कहने का मतलब होता है कि जब एक पियर्सिंग लाइन बन जाए तो जो इस लेफ्ट के लेफ्ट में लेवल्स हैं वो काम अभी भी करेंगे। जब मार्केट यहां पर इस प्रकार से नीचे आएगी, दोबारा से यहां से वापस से जब नीचे आएगी मार्केट, तो वो लेवल अभी भी काम करेंगे। मान लो कि इसका ये फेक ब्रेकआउट था, इसका, तो मार्केट यहां से यहां गई, मान लो 2 ही कैंडल आई और ये 2 बन गई रिट्रेसमेंट, तो अब जब दोबारा से इसी लेवल पर पहुंचेगी जिसका प्रीवियसली फेक ब्रेकआउट बताया था पियर्सिंग लाइन ने, तो ये लेवल काम कर सकता है। ओके सर, क्लियर है? ठीक है, जैसे ही पियर्सिंग लाइन बने तो ये चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए भाई, ठीक है, कि वो वाला लेवल अभी फिर से काम कर सकता है। और इसके साथ एक और लेवल जुड़ जाएगा, वो लेवल होगा रेड कैंडल का 50%। और रेड कैंडल का 50% आपको पता ही है, आजकल मैंने अपनी 2-3 वीडियो, हर वीडियो में मैं नाप करके बता देता हूँ कि कैसे नापते हैं, ठीक है। बाकी तो जब आप ट्रेडिंग करेंगे ना तो अंदाजा भी लग जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट वाला लग जाता है, मेरे तो लग जाता है। हेलो सर, एक ना डाउट है सर मेरे को। सर जब भी डार्क क्लाउड या पियर्सिंग लाइन बनती है तो सर किस किस सिचुएशन में हम नेक्स्ट अगली कैंडल पे कंटिन्यूएशन में भी ट्रेड ले सकते हैं या सब में ले सकते हैं, ये डाउट था सर मेरा। ठीक है भाइयों, देखो कि इस पे हम अगली कैंडल पे कंटिन्यूएशन पे तभी ट्रेड ले सकते हैं अगर इस रेड से पहले की कैंडल बहुत ही वीक रेड कैंडल हो। कहने का मतलब है कि ये एग्जॉस्टेड कैंडल हो, समझ रहे हो। और सेलर्स मतलब इस प्रकार से आए थे नीचे कि वो वीक हो रहे थे और सडनली एक स्ट्रॉन्ग रेड आई, उसने ब्रेकआउट ब्रेकआउट सब कर दिया और मार्केट में बन गया पियर्सिंग लाइन, जो बोल रहा है कि फेक ब्रेकआउट किया है भाई सेलर्स ने, और कैसे, एग्जॉस्ट होके। यू कैन ट्रेड ऑन द नेक्स्ट कैंडल फॉर द अपवर्ड डायरेक्शन। एंड दिस वन इज रियली अ गुड क्वेश्चन, किसी ने नहीं पूछा। सिर्फ इस ही कंडीशन में करना है, बाकी सब में अवॉइड करना है ना सर? बाकी सब में तो ब्रो अवॉइड करना है। अब क्योंकि स्थिति पता क्या क्या होगी, हो सकता है कि सेलर्स का मोमेंटम ही हो,
राइट? Yes, sir. Sir, your voice is breaking. सर एक बार रिपीट कीजिए ना। मैं क्या बोल रहा था? अच्छा कि कंटिन्यू कब करना है? कंटिन्यू भाई तभी कर सकते हैं हम जब इधर मान लो कि ये जो रेड कैंडल्स का जो मोमेंटम है वो कुछ इस प्रकार से था, ठीक है? अभी देखो मैं बना देता हूं कि इससे पहले भी एक रेड कैंडल थी, वो कुछ इस प्रकार से थी, वीक रेड कैंडल, और उससे पहले भी एक रेड कैंडल थी, वो कुछ इस प्रकार से थी, ठीक है? और उससे पहले भी कुछ इस प्रकार से थी, मतलब एक मोमेंटम था, वो डाइंग डूइंग मोमेंटम था, मतलब इस प्रकार से आ रहे थे वो थोड़े, मतलब कैंडल एक दूसरे की विक में मरती जा रही थी, ऐसा मोमेंटम था। मतलब वो वीकनेस दिखनी चाहिए सेलर्स की बॉडी में, ठीक है? ठीक है। और सडनली एक कैंडल ऐसी आए जो लेवल को ब्रेकआउट कर दे, यस सर, ठीक है? और उससे अगली कैंडल का आपको तो पता होना ही चाहिए ना कि जब ये है और सडनली एक बड़ी कैंडल आ जाए, ठीक है, सेम कलर की एक बड़ी कैंडल आ जाए, तो उसको बोलते हैं एग्जॉस्टेड कैंडल। यानी कि सेलर्स ने अपने जितने पैसे थे वो सारे खर्च कर दिए अपना माल मूल बेचने में, बस उन्होंने बोला कि बस एक बार साला नीचे हम क्लोजिंग कर दें, उसके बाद की बाद में देखेंगे। यस सर। ठीक है, एब्जॉस्टिव कॉन्ट्रैक्ट वीक होना चाहिए। हाँ हाँ, वीक वुक कुछ भी हो सकता है, ये तो मैंने बस ड्रॉ नहीं किया है। ओके ओके ठीक है, ठीक है, तो उन्होंने बस नीचे क्लोज कर दिया। तो इसका मतलब है अभी गाइस कि यहाँ से अभी सेलर्स के पास पैसा नहीं है, तो अभी सेलर्स कहाँ मिलेंगे? वहां पर वीक पे। तो तब उस कंडीशन में नेक्स्ट कैंडल के ग्रीन बनने के चांसेस बहुत होते हैं, ठीक है? ठीक है, और सर सेम डार्क क्लाउड में भी सेम ही कंडीशन है ना सर? हाँ हाँ, डार्क क्लाउड में भी। ठीक है, One question, sir. हाँ, So you say this one can be fake breakout because of piercing line, right? yes. So let's say this one is the level, this one is correct level, okay? Okay. After the breakout of another red candle come, then piercing line make. So now this level can one can work if after the breakout the next candle is a red candle, then that means that is not a fake breakout, bro. Yeah. Okay. Only if the candle is green after the breakout of that level and that candle is closing above the 50% of the breakout candle, only then you will assume it that the breakout is fake. All right, भाइयों ये मोस्टली बनेगी ही तब जब ब्रेकआउट होगा, और ब्रेकआउट के बाद वो 50% के नीचे क्लोज कर देंगे प्रीवियस कैंडल के, या ऊपर क्लोज कर देंगे, मतलब बायर और सेलर में जो भी कैंडल होगी, ठीक है? वो मोस्टली होगा ही तब, ठीक है? तो तुरंत आपको पता होना चाहिए कि लेवल का है। एक तो लेवल होगा उस पियर्सिंग लाइन का 50%, दूसरा लेवल होगा क्या, जिसका फेक ब्रेकआउट हुआ है। अब कई बार ऐसा होता है कि दो तीन लेवल का फेक ब्रेकआउट हो जाता है, तो भाइयों सब पे आपको ध्यान रखना है, तो रखना है। फेक ब्रेकआउट मीन्स फेक ब्रेकआउट, ठीक है? उसका मतलब है कि उसका अभी तक ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है, ठीक है? रेड कैंडल ने उस 50% के नीचे क्लोज कर दिया और इसके नीचे क्लोज कर दिया, तब तो उसका मतलब है कि वो कंटिन्यूएशन दे रही है आपको। ओके सर। बट अगर वो 50% के ऊपर ही है और उस लेवल के भी ऊपर है, तो दोबारा से कंटिन्यू होना हो, लेवल को रिस्पेक्ट करे ना करे कुछ पता नहीं है भाई। रिट्रेसमेंट भी हो सकती है ना, दो कैंडल तो सर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो रूल तो अपने दिमाग में छाप लो भाइयों, ठीक है? एक कैंडल, दो कैंडल कैन बी द रिट्रेसमेंट, और तीन कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं हो सकती, तो वो एक मोमेंटम है। तो मोमेंटम के हिसाब से फिर आपको सोचना। ओके। So if the candle start here, then close above the 50%, also piercing line. हाँ भाई बिल्कुल, मैंने आज वो पिक्चर्स देखी थी ग्रुप में, उसमें ये बुलिश हरामी था या बियरिश हरामी कुछ लिखा हुआ था, वो सेम बात है, ठीक है? दैट इज अ पियर्सिंग लाइन। पियर्सिंग लाइन का मतलब ही वो है, ठीक है? I mean the gap up, gap down. या मैं समझ गया भाई आपकी बात कि कैंडल की शुरुआत ही यहाँ से हुई है और कैंडल कुछ इस प्रकार से बनी है, उसको आपने एज अ पियर्सिंग लाइन ट्रीट करना है, ठीक है? ठीक है, क्योंकि काम ही वो करता है। हरामी वाले लग गया पैटर्न सर, वो वाले है ना? क्या चीज?
हरामी वाले पैटर्न लगे हैं जो हरामी हरूमी वाले हैं। एक ही बात है ब्रो, वो हरामी जो पैटर्न है वो तो पियर्सिंग लाइन ही है, बस उसने गैप अप किया, गैप अप किया है। अगर उसने गैप अप करके, देखो मैंने ना सिंपल सा कर दिया है ना ब्रो, 4 कैंडल, 4 प्रकार से कैंडल, या तो वो 50% के नीचे है तो इनसाइड बार, अगर 50% के ऊपर है तो पियर्सिंग लाइन, अगर एनगल्फ कर लिया तो एनगल्फिंग, और अगर उससे भी ऊपर गया तो फिर वो आउटसाइड बार। बस कैंडल के गैप अप डाउन से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है सर। एक क्वेश्चन। हाँ जी सर, अभी क्या हुआ कि लेट्स सपोज अभी ये ग्रीन के बाद एक रेड डोजी बनी और उसके उसने नीचे बहुत बड़ी वीक छोड़ दी, उस केस में अब नेक्स्ट कैंडल पे हम क्या कर सकते हैं? नहीं, कुछ नहीं कर सकते ब्रो, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसका मतलब है कि वो डोजी के बाद अब क्या पता ये सेलर्स दोबारा से कंटिन्यू करना चाह रहे हो, और हो सकता है कि वो जो उसमें जो नीचे से रिजेक्शन आई है वो 50% से आ गई है और अब मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जाएगी। ठीक है, ठीक है, थिंक अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन। ठीक है, जो मर्जी स्थिति आप क्रिएट कर लो, आंसर चेंज नहीं होगा भाइयों। ठीक है, ठीक है, ये अच्छी बात है कि पूछना तो अच्छी बात है ही यार। ठीक है, और अच्छा अब गाइस उस पे चलते हैं कि ट्रेड कैसे कैसे करनी है। सर एक क्वेश्चन सर, ये लेवल अभी बाद में अभी सुनो, मैं भूल जाऊंगा वो सिनेरियो। गाइस इस पे ट्रेड कैसे करनी है आपको, कि मान लो कि अगली कैंडल रेड आ गई और रेड कैंडल आकर के इसके नीचे क्लोज कर दिया, तो तब तो उसका मतलब है कि मार्केट कंटिन्यू करेगी, आपको ट्रेड प्लेस करनी है टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्यों? अगर ये फेक ब्रेकआउट था तो बायर्स को इसको एटलीस्ट इसके ऊपर ही रखना चाहिए था। अगर ये दोबारा से ब्रेकआउट करे, दैट मींस सेलर्स आर स्ट्रांग इनफ टू ब्रेक दिस लेवल ट्वाइस, राइट? तो व्हिच मींस कि बायर्स में तो दम ही नहीं है, तो नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू कर जाएगी। ठीक है, अब मान लो कि नेक्स्ट कैंडल बन गई रेड, और रेड बनी लेकिन वो लेवल के ऊपर नीचे कहीं पर भी रह गई, तो कुछ नहीं करना। ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकते आप लोग, आपको देखना है अब क्या होगा मार्केट में। देखिए अगर ये इसी प्रकार का मोमेंटम है, यानी मतलब है ही ये तो, और ये रेड कैंडल बन गई है, तो इस रेड कैंडल ने अभी बोला है कि ये ग्रीन वाली रिट्रेसमेंट थी, बट नेक्स्ट कैंडल आपकी डिसाइड कर देगी कि मार्केट अब जाना कहां चाहती है, क्योंकि ये वाली रेड कैंडल भी एक रिट्रेसमेंट बन सकती है मार्केट में। कहने का मतलब है अगली कैंडल ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है। अगर तो रेड हो गई और क्लोज इसके नीचे कर दिया तो कंटिन्यू अगेन फॉर द पुट ऑप्शन, बट अगर वो ग्रीन बन गई तो उसका मतलब है कि अभी यहां से ये एक एटलीस्ट एक करेक्टिव वेव तो चलने वाली है। ठीक है, एटलीस्ट अब ये एक करेक्टिव वेव तो चलने वाली है। अब बस आपको लेवल्स देख करके ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, मार्केट ऊपर भी जाना चाहती है और ऊपर जाने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि रिट्रेसमेंट कैंडल आपको दिख रही है एक सेलर्स की। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से ट्रेड करनी है इस पे। ठीक है, अब पूछिए क्वेश्चन क्या था।